स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 2000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाली, ठीक है? और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके एमसीक्यू हैं, वो जो है हम करा रहे हैं। हमारी क्लास रोज़ाना होती है कब? दोपहर 1 बजे। तो हमारी क्लास से जो है आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है? तो आज हमारा जो है 8वाँ दिन है। इससे पहले हम लगभग 210 जो है प्रश्नों को कर चुके हैं। आज उससे आगे जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जो आपका वॉइस बॉक्स होता है या ध्वनि यंत्र जिसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। किसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स या फिर ध्वनि यंत्र? किसे कहा जाता है? बताइए। क्या आपका ग्रसनी को कहा जाता है? ठीक है? आपका लेरिंग्स को कहा जाता है, श्वास नली को कहा जाता है या फिर आपका जो है एपिग्लोटिस को कहा जाता है? बताइए। बताइए आपका 211 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल, किसे? लेरिंग्स को क्या कहा जाता है? आपका वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जिसको ध्वनि यंत्र भी हम लोग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आपका जो लेरिंग्स होता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह गले में स्थित होता है और इसमें जो आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, होते हैं, ठीक है? जब हवा इनसे टकराती है तो आवाज़ जो है उनसे अपने आप जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? और आपका एपिग्लोटिस क्या होता है? देखिए, ये जो है लारिंक्स के ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है जो खाना निगलते समय यानी आप जब खाना खाते हैं ना, मुँह में चबाने के बाद अंदर जब लेकर के जाते हैं, उस समय जो है श्वास नली को बंद कर लेता है और फिर जब साँस लेना होता है तो आप खाने की जो नली होती है उसको बंद कर देता है। तो दोहरा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनने वाले जो आभा ABHA आभा कार्ड है, ठीक है? हेल्थ आईडी आपकी जो होती है, उसमें कितने जो है अंकों की संख्या होती है? 10 अंकों की होती है? बताइए। 10 अंकों की होती है, 12 अंकों की होती है, 14 अंकों की होती है या फिर 16 अंकों की होती है? बताइए। देखिए, आयुष्मान भारत आपका डिजिटल मिशन जो है, उसके तहत एक कार्ड बनाया जाता है आपका, जिसका नाम है आभा कार्ड और इस आभा कार्ड में क्या होता है, आपके 14 जो है अंक होते हैं। क्या होते हैं? 14 अंक होते हैं, ठीक है? उसी के संबंध में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये आभा आभा जो आपका कार्ड है, ये है क्या? देखिए, आभा कार्ड एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन के तहत जो है बनने वाला एक 14 अंकीय कार्ड है, जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को जो है सुरक्षित रखता है, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आभा का अगर पूरा नाम देखें तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है एक प्रकार से। इसमें 14 अंकों का एक यूनिक आईडी बनाई जाती है आपकी। इसमें मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है? उसमें पर्ची, आपकी रिपोर्ट, इलाज से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है सब, ठीक है? डिजिटल रूप से जो है सुरक्षित रखा जाता है ताकि डॉक्टर को जो हिस्ट्री समझने में आसानी हो सके, ठीक है? जबकि हम आधार कार्ड की बात करें तो उसमें जो है 12 अंक होते हैं, ठीक है? इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है? आधार कार्ड में 12 अंक और आपका जो आभा कार्ड होता है उसमें 14 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार किसी भी अपशिष्ट को अस्पताल में अधिकतम कितने समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है? बताइए। 12 घंटे रखा जा सकता है, 24 घंटे रखा जा सकता है, 48 घंटे तक या फिर 72 घंटे तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर बताइए। अधिकतम कितना? 48 घंटे तक। कितना? 48 घंटे तक। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विस्तृत व्याख्या इसकी, देखिए हर क्वेश्चन के नीचे मैंने व्याख्या लिखी हुई है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है और जो मैं आपको बोल कर के जो बता रही हूँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैं वही पढ़ती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अदर इन्फॉर्मेशन भी साथ में दी हुई है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो नि इसके नियमों के अनुसार देखें तो जो बायोमेडिकल कचरा होता है, उसको अस्पताल में लगभग 48 घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 48 घंटे तक आप उसको रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखने पर जो है संक्रमण फैलने का खतरा आपका बढ़ सकता है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की जो आपकी गोबी रणनीति है उसमें जी का क्या अर्थ है? बताइए। गर्ल एजुकेशन है जिसे बालिका शिक्षा कहते हैं। ग्रोथ आपकी मॉनिटरिंग है, वृद्धि यानी कि आपकी निगरानी, या फिर आपकी गोइटर कंट्रोल है, घेंघा नियंत्रण, या फिर आपका गुड हाइजीन है, अच्छी स्वच्छता। बताइए इनमें से कौन-सा आंसर आपका सही होगा? बताइए। 214 का, बिल्कुल। क्या है आपका?
आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है? यानी कि वृद्धि निगरानी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथ-साथ। देखिए यूनिसेफ क्या है? आपके बच्चों से संबंधित एक संस्था है, ठीक है? तो यूनिसेफ ने बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए गो भी अभियान चलाया था, जिसमें जी का अर्थ होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है? ओ का होता है ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है? जो आपका ओआरएस पिलाया जाता है ना बच्चों को वो। बी होता है आपका जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है स्तनपान, जब बच्चा माँ के जो है छाती से दूध पीता है, उसको बोलते हैं। आई होता है इम्यूनाइज़ेशन, ठीक है? टीकाकरण। तो ये इसमें जो है टैगलाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215। हल्दी में पीले रंग को गाढ़ा करने के लिए अक्सर किस जहरीले रसायन की मिलावट की जाती है? देखिए हल्दी का रंग कैसा होता है पीला, उसको और गाढ़ा पीला करने के लिए मार्केट में जो नकली जो हल्दी होती है, उनमें कुछ मिलावट की जाती है कुछ तत्वों की। तो उसी के संबंध में यहाँ पूछ रहा है आपसे कि वो कौन-सा रसायन है जिसकी मिलावट की जाती है? बताइए। लेड कोम लेड क्रोमेट है या फिर आपका मेटानिल येलो है या फिर ईंट का पाउडर है या फिर आर्गेन मोल है? बताइए। बताइए आर्गेन मोनोल है, ठीक है? बताइए कौन-सा होगा चारों में से इसका आंसर? बिल्कुल क्या होगा आपका? मेटेनियल येलो जो आपका होता है, ठीक है? वो होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए खाद्य अपमिश्रण का यह एक कॉमन प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न इसमें देखने को कई सारे मिलेंगे। जैसे आपका हल्दी के संबंध में है। ये एक कपड़ा रंगने का रंजक होता है, ठीक है? रंग होता है जो कैंसरकारी होता है। इसे हल्दी में मिलाने से जो है चमकदार और पीली यानी सब्ज़ी में आप या फिर किसी चीज़ में आप हल्दी को डालेंगे तो पीला रंग देगी, ठीक है? इस प्रकार से दिखता है। देखिए हल्दी में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका HCl होता है उसकी कुछ बूँदें डालने पर अगर वह मैजेंटा यानी कि गहरा गुलाबी या फिर बैंगनी रंग देता है तो मिलावट है। अगर नहीं देता है तो मिलावट नहीं है, इसे जाँचने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त में जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, उनका औसत जीवन काल कितना होता है? ठीक है? 120 दिन होता है, 1 से 2 दिन होता है, 8 से 12 दिन होता है या फिर आपका 30 डेज़ होता है? बताइए। 216 का आंसर। आपका कितना होता है? 8 से 12 दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है? प्लेटलेट्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरबीसी का वैसे तो होता है 120 दिन, लेकिन यहाँ प्लेटलेट्स के संबंध में पूछा है, यानी लगभग 8 से 12 दिन तक यानी लगभग 1 हफ्ता। इसके बाद जो है प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती हैं और नई बनने का फिर से जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल जो है कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक हो सकता है। ठीक है? निर्भर करता है इनके प्रकार पर। ठीक है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में सक्रिय निगरानी का क्या अर्थ है? मरीज़ खुद डॉक्टर के पास आता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर के केस ढूँढती है, केवल अस्पतालों में रिकॉर्ड चेक किया जाता है या फिर इंटरनेट पर बीमारी सर्च की जाती है? बताइए। 217 का आंसर क्या सही होगा? तो आपका स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होते हैं वो घर-घर जाकर के केस को ढूँढते हैं कि भई कहीं ऐसे लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आपका जो इसमें जो मरीज़ होता है ना बीमार होकर खुद अस्पताल आता है और रिपोर्ट दर्ज होती है, ये अलग है। ये आपका पैसिव सर्विलेंस है, ठीक है? इसको बोलते हैं पैसिव सर्विलेंस जब मरीज़ बीमार हो जाए और खुद जो है जाँच के लिए जो है अस्पताल वगैरह आता है, ठीक है? भारत में ज़्यादातर यही होता है। लेकिन अगर बात करें एक्टिव सर्विलेंस की, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर के जो है पता लगाती है कि किसी को बुखार या फिर किसी ऐसी बीमारी से संबंधित लक्षण तो नहीं है, शुरुआती लक्षण, ठीक है? जैसे मलेरिया या फिर कोविड के समय हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है, ओआरएस के पाउडर में ट्राइसोडियम जो आपका ट्राइसोडियम सोडियम होता है, साइट्रेट क्यों मिलाया जाता है? किस लिए मिलाया जाता है? क्या स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है? ग्लूकोज़ को सोखने के लिए मिलाया जाता है? ठीक है? पैकेट की जो शेल्फ लाइफ होती है, स्थिरता, वो उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर रंग देने के लिए किया जाता है ओआरएस में? बताइए, ट्राइसोडियम का जो यूज़ होता है, वो किस लिए किया जाता है? बिल्कुल, किसके लिए? पैकेट की जो शेल्फ लाइफ होती है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पुराना जो ओआरएस होता था, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा-सा होता था, जिससे जो है पैकेट जल्दी खराब हो जाता था नमी के कारण, क्योंकि मीठा क्या करता है, नमी को सोख लेता है। उसके बाद में सुधार किया गया और अब इसकी जगह जो है साइट्रेट का उपयोग किया जाता है, जिससे जो आपका ओआरएस है, उसका पैकेट खराब नहीं होता और उसकी जो शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाती है। ठीक है? यानी खराब होने की जो अवधि है, वो बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे एनएमएचपी भी कहते हैं, ठीक है? भारत में किस वर्ष शुरू करा गया था? 1982 में किया गया था,
1987 में किया गया था, 2000 में किया गया था या फिर 2017 में किया गया था? बताइए। 219 का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, आपका राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य आपका कार्यक्रम जो है अगर बात करें तो 1982 में स्टार्ट करा गया था भारत में, ठीक है? ये आपको याद रखना फैक्ट। कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं, इनको आपको याद रखना है। भारत में उन पहले देशों में जो है शामिल था भारत, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। अगर इसकी शुरुआत की बात करें 1982 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जो है सामुदायिक स्तर तक पहुँचाना, न कि केवल बड़े पागलखानों तक सीमित रखना, ठीक है? आपका मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करें तो 1987 में आया था, ठीक है? ये प्रोग्राम ये और जिसकी हम बात करें 1982 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए पानी की सतह पर तेल क्यों डाला जाता है? देखिए, पानी जहरीला बनाने के लिए, सतह का जो तनाव है उसको कम करने के लिए, जिससे जो लार्वा है मांस साँस ना ले सके, ठीक है? या फिर आपका मच्छरों को भगाने के लिए या फिर पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, बताइए? क्वेश्चन नंबर 220 का आंसर। देखिए, आपको पता है कि सतह का जो तनाव है उसको कम करने के लिए, जिससे जो लार्वा है साँस ना ले सके, ठीक है? वो जीवित ना रह सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। मच्छरों का जो लार्वा होता है साँस लेने के लिए पानी की सतह पर लटकते हैं, ठीक है? तो तेल का प्रभाव क्या करता है, जब हम तेल डालते हैं तो पानी की जो सरफेस टेंशन होती है, तनाव होती है, उसको जो है तोड़ देता है और एक परत बना लेता है। इससे हवा जो है अंदर पानी के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है? और लार्वा जो है, लार्वा का दम घुट जाता है और वो जो है डूबकर मर जाते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात कर लेते हैं, आज हमारी यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो है फर्स्ट क्लास होने जा रही है, ठीक है? इसमें हमने जो है 100 डेज़ का जो है टारगेट रखा है, प्लान रखा है। इसमें आपका जो हेल्थ साइंस यानी पब्लिक हेल्थ साइंस जो टॉपिक है आपका कंप्लीट कराएँगे, ठीक है? तो आज पहला दिन है, ठीक है? जिसमें हम जो है कम्युनिटी हेल्थ टॉपिक करने वाले हैं। उसमें अर्बन हेल्थ और रूरल हेल्थ को देखने वाले हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है ये और हमारा कंटेंट सबसे बेहतर और विश्वसनीय है, ठीक है? तो हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो आपका है, उसके तहत गर्भवती जो महिलाएँ हैं, उनकी जाँच हर महीने किस तारीख को की जाती है? 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 30 तारीख को? बताइए। 221 का आंसर। देखिए, हर माह की जो 9 तारीख होती है ना आपकी, उसको किया जाता है, ठीक है? 9 तारीख को किया जाता है। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, इस अभियान की बात करें 2016 में इसको शुरू किया गया था। हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक जो होते हैं, उनमें गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं, विशेषकर दूसरी और तीसरी तिमाही में मुफ्त आपके प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पहले की जो जाँच है आपकी, वो विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जाती है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेगरी बॉडीज़ का पाया जाना किस बीमारी का पक्का सबूत होता है? ठीक है? इसका लक्षण होता है। टीबी का होता है, रेबीज़ का होता है, मलेरिया का होता है या फिर काला अज़ार का होता है? बताइए। 222 का आंसर आपका क्या होगा? किसका आपका? रेबीज़ का। किसका आपका? रेबीज़ का, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। जब रेबीज़ वायरस दिमाग में पहुँचता है तो वह नर्व्स सेल्स जो होती हैं उसके अंदर गुच्छे बना लेता है, यानी कि वहाँ क्या करता है वृद्धि करनी शुरू कर देता है, जिन्हें नेगरी बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है? किसी जानवर या इंसान की मृत्यु के बाद उसके दिमाग की जो माइक्रोस्कोपिच होती है ना जाँच, उसमें जो अगर नेगरी बॉडीज़ मिले हैं तो वह 100% कन्फर्म हो जाता है कि उसे जो है रेबीज़ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 223 है आपका। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों के कुपोषण के लिए जो है प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? ये आपको बतानी है। ₹200, ₹500, ₹1000 या फिर ₹2000? बताइए 223 कितनी? आपकी ₹500 दी जाती हैं। आपका आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, टीबी की दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं, इसलिए मरीज को अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। सरकार जो है हर टीबी मरीज को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ठीक है? उसको इलाज को चलने तक या वो सरकारी में कराए या प्राइवेट में ₹500 प्रति माह जो है उनके बैंक खाते में भेजती हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहेली जो आपकी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, तो उनकी क्या ख़ास बात है? बताइए। ये एक स्टेरॉइड है। यह दुनिया की पहली गैर स्टेरॉइड जो गोली है, इसे रोज़ खाना पड़ता है, यह पुरुषों के लिए है। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? बिल्कुल। देखिए, यह दुनिया की पहली जो आपके गैर स्टेरॉइड गोली है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सहेली भारत में विकसित एक अनोखी गोली है। खासियत क्या है इसकी? इसमें जो है कोई स्टेरॉइड या हार्मोन्स नहीं होता, इसीलिए इसे जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। इसे जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? शुरुआत में जो है हफ्ते में 2 बार और 3 महीने बाद हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार खानी होती है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 225 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन-सा है? बताइए। यकृत है, त्वचा है, फेफड़े हैं, आँत है। देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसने पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? अंग की बात करी है, ठीक है? ना आंतरिक कहा है, ना बाह्य। इसने सिर्फ़ अंग की बात करी तो आपकी त्वचा होनी चाहिए। क्या? त्वचा। आपका सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा होता है, ठीक है? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का। देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़े अंग की बात करें organ की तो त्वचा होती है जो पूरे शरीर को ढके रहती है, ठीक है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें वो यकृत होती है, ठीक है? इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्ले और प्लेओमॉर्फिज़्म किस बीमारी के दानों में देखा जाता है? ये आपको बताना है। बताइए। प्लेओमॉर्फिज़्म किस बीमारी में देखा जाता है? ठीक है? यानी उस बीमारी में जो है दाने वगैरह बन जाते हैं। खसरा में, चेचक में, चिकन पॉक्स में या फिर डेंगू में? 226 का आंसर बताइए क्या होगा? चिकन पॉक्स में। किसमें? चिकन पॉक्स में। यानी कि आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है? प्लेओमॉर्फिज़्म का मतलब होता है एक ही समय में अलग-अलग जो है अवस्थाएँ दिखने लगती हैं इसमें। ठीक है? चिकन पॉक्स इससे थोड़ा-सा अलग होता है। सॉरी। 1 मिनट। बिल्कुल चिकन पॉक्स ही है। ठीक है? इसका मतलब अलग एक ही समय में अलग-अलग अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। जो इसमें क्या होता है मरीज़ के शरीर पर एक ही समय में नए दाने बनने शुरू हो जाते हैं। पानी भरे, ठीक है? छाली जैसे जलने के बाद होता है ना उनमें कुछ जैसे पानी जैसा कुछ भरा होता है ऐसा। सूखती हुई पपड़ी कुछ ऐसे जो है दिखाई देते हैं, है ना ये? यानी 3 प्रकार के। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 227 आपको कह रहा है एक सामान्य वयस्क में टाइल्ड वॉल्यूम लगभग कितना होता है? 100 एमएल, 500 एमएल, 1200 एमएल या फिर 6000 एमएल? बताइए कितना होता है? कितना होता है आपका बताइए? यानी कि आपका 500। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम वह हवा की मात्रा है जो हम सामान्य रूप से एक बार सांस लेने के साथ अंदर ले जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है? बिना जोर लगाए। एक सामान्य बिल्कुल जिसमें देखें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवजात शिशु को जन्म के समय विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? पीलिया रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, रक्त स्राव को रोकने के लिए या फिर वजन बढ़ाने के लिए? बताइए 228 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रक्त स्राव को रोकने के लिए किसे? रक्त स्राव को रोकने के लिए आपका दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। नवजात शिशुओं की आंतों में जो वे बैक्टीरिया नहीं होते जो विटामिन के बनाते हैं। ठीक है? इससे खतरा क्या रहता है विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता और जो आपका ठीक है? आपका हीमोमोर्फेज़ जो आपका मोर्फेजिक जो आपकी डिज़ीज़ है वो हो जाती है। ठीक है? न्यूबॉर्न बेबी में यानी जो नया जन्मा बच्चा होता है उसमें। अगर डोज़ की बात करें तुरंत जो है जन्म के तुरंत बाद इसे 1 मिलीग्राम जो है जाँघ में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि जाँघ में जन्म के तुरंत बाद जाँघ में लगने वाला इंजेक्शन आपका किसका होता है? तो विटामिन के का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल होने वाले जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें क्लोरीन की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? बताइए। कितनी? आपका 33% कितनी? 33% ठीक है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अच्छी गुणवत्ता वाले ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 33% सक्रिय क्लोरीन होनी चाहिए। अगर यह पुराना हो जाए तो हवा के संपर्क में आए तो क्लोरीन उड़ जाती है और ये बेकार जो है हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है कब? बताइए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को? बिल्कुल सही, 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, लोगों को एचआईवी के प्रति जो है जागरूक करने के लिए। उसके बाद में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231 पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह जमा कहाँ होता है? ये देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है पित्त बनता है और फिर मतलब निर्माण तो होता है यकृत में, इसने बता दिया, लेकिन ये कह रहा है कि इकट्ठा कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, पित्ताशय में होता है, छोटी आंत में होता है, फिर प्लीहा में होता है, बताइए।
देखिए पित्त कहाँ इकट्ठा होगा पित्ताशय में, बनता कहाँ है आपका लीवर में और इकट्ठा होगा आपका पित्ताशय में। व्याख्या है इसकी, यह एक बहुत ही सामान्य कन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इनका पित्त निर्माण कहाँ होता है? आपका लीवर में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर होता है? वो आपका पित्ताशय में होता है। पित्ताशय क्या है? एक छोटी-सी थैली होती है जो लीवर के नीचे होती है, ठीक है? बिल्कुल नीचे, ठीक अंगुलीनुमा। अब ये कह रहा है मटर के सूप जैसा जो आप छोटे बच्चों में दस्त हो जाता है, वो किस बीमारी का विशिष्ट लक्षण है? वो आपको बताना है। क्या वो हैजा के कारण या फिर टाइफाइड में या पेचिश में या फिर रोटा वायरस में होता है? बताइए। बिल्कुल, किसमें होता है? आपका टाइफाइड में होता है। किसमें? टाइफाइड में होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टाइफाइड, इसमें मरीज को हरे रंग का जो है पतला दस्त होता है, जो बिल्कुल मटर के सूप के जैसा दिखाई देता है। यह होता है आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण, जो हाथों में सूजन पैदा कर देता है, ठीक है? उसकी वजह से ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 233, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की गोलियाँ क्यों दी जाती हैं? क्या बच्चे का जो वज़न है उसको बढ़ाने के लिए, बच्चे को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उससे बचाने के लिए, या फिर माँ को शुगर से बचाने के लिए, या फिर रंग साफ करने के लिए? बताइए। देखिए बच्चों को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है ना उससे बचाने के लिए दिया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। गर्भावस्था में शुरुआती हफ्तों में जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग बन रहा होता है ना उसमें जो है आपको बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर माँ में जो फोलिक एसिड है उसकी कमी हो जाती है तो बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है ठीक से बंद नहीं होती या दिमाग अविकसित रह जाता है। इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। इसीलिए गर्भधारण के पहले और तीसरी तिमाही में यह गोली बहुत ज़रूरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइपोवोल्मिक शोक का मुख्य कारण क्या होता है? दिल का दौरा, शरीर में खून या पानी की जो है भारी कमी हो जाती है, संक्रमण होता है या एलर्जी होती है? बताइए। देखिए शरीर में जो है खून और पानी की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा खून बह जाए या हैजा उल्टी में शरीर का पानी सूख जाए तो नसों में खून की मात्रा कम हो जाती है और बीपी जो आपका गिर जाता है। इसे ही जो है हाइपोवोल्मिक शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है और इसे कैसे दिया जाता है? ये निमोनिया में दी मतलब निमोनिया में काम आती है, डायरिया में, पीलिया में या फिर खसरा में? बताइए। ये आपकी जो है डायरिया में काम आती है और मुँह से बूँद के द्वारा दी जाती है। इसकी व्याख्या है, रोटावायरस बच्चों में जो है गंभीर दस्त का सबसे बड़ा कारण होता है और इसे जो है रोटावायरस वैक्सीन की 5 बूंदें बच्चों के मुँह में पिलाई जाती हैं, ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 236, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सफ़ेद रंग का जो डिब्बा होता है किस कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पट्टियों के लिए, इन्हों के लिए, धातु जो है उन जैसी चीज़ों के लिए, फिर आपकी एक्सपायर्ड जो दवाई होती है उनके लिए या फिर काँच के लिए? बताइए 236 का आंसर। देखिए, आपकी जो नुकीली धातु और चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए यूज़ में लाया जाता है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ-साथ इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह डिब्बा सख्त प्लास्टिक का होता है जो आसानी से नहीं फटता, ठीक है? उपयोग क्या होता है इसमें? उपयोग की गई जो सुइयाँ होती हैं, ब्लेड या फिर जो भी नुकीली चीज़ें होती हैं, उनको जो है डाला जाता है ताकि कचरा जो है उठाने वालों को चुभने का जो है कोई इश्यू ना हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य मासिक धर्म धर्म चक्र जो होता है उसमें ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलता है, किस दिन निकलता है? ये आपसे पूछा है। पहले दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या फिर आपके 28वें दिन? देखिए आपके 14वें दिन, ठीक है? 14वें दिन यानी कि सी, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ओव्यूलेशन हमेशा अगली माहवारी शुरू होने से 14 दिन पहले होता है। अगर किसी महिला का चक्र 28 दिन का है तो 28 माइनस 14, ठीक है? उसी साल हर महिला का अलग-अलग होता है ना, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक है? किसी महिला को 30 दिन में होता है, ठीक है? किसी को 28 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वासी-ओरकर जो आपका रोग होता है, पीड़ित बच्चे में जो चेहरा है कैसा दिखाई देता है? बूढ़े व्यक्ति जैसा, चंद्रमा के जैसा गोल या फिर बहुत पतला या फिर लाल? तो कैसा? चंद्रमा के जैसा गोल सा दिखाई देता है, यानी आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से के 2 रूप होते हैं, जैसे आपका क्वासी-ओरकर, इसमें शरीर में जो है पानी भर जाता है, ठीक है? और चेहरा सूजकर जो है गोल हो जाता है, जैसे आपका चंदा मामा हो, ठीक है? एक आपका मैरास्मस होता है, इसमें बच्चे की जो हड्डियाँ हैं मतलब ऐसी हो जाती है, बच्चे का जो शरीर है बिल्कुल हड्डियों का ढाँचा बन जाता है, ठीक है? और चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे मान लो ये बूढ़े मतलब एक बड़ी उम्र का बच्चा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े हैं इकट्ठा करने का सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वो क्या है? जनगणना है, आपका एसआरएस है या फिर आपका एनएफएचएस है या फिर आपका अस्पताल का जो रजिस्टर है वो है। सबसे आपका
अच्छा तरीका है आपका एसआरएस का, ठीक है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एसआरएस जो आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली है, भारत में हर साल नए जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनकी जन्म और मृत्यु दर का जो है और शिशु मृत्यु दर का जो है आधिकारिक आंकड़ा होता है एसआरएस, ठीक है? इसके द्वारा जारी किया जाता है और जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है, तो इससे जो है बिल्कुल भी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएँगे और आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है? थैंक यू।